ए सेट दे रखा है, देखो 1 2 3 9 तक। अब उसने कहा है जो आर जो रिलेशन है वो किस सेट पे डिफाइंड है, देखो फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए क्रॉस ए डिफाइंड है। यानी कि रिलेशन हमेशा दो सेट पे डिफाइंड होता है ना, तो इसने पहला सेट भी ए क्रॉस ए का दे रखा है, दूसरा सेट भी किसका दे रखा है, ए क्रॉस ए का। कहने का मतलब ये है, जरा ध्यान से समझ लेना, देखो पहला सेट भी ए क्रॉस ए का है और दूसरा सेट भी ए क्रॉस ए का है। यानी कि ए क्रॉस ए का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हो रहे हैं। दो सेट कौन कौन से हैं जिनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, ए क्रॉस ए वाले, सही है। दोनों एक सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है और सेट और रिलेशन इसी पे डिफाइंड है। देखो किस पे, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए के सेट पे डिफाइंड है। अब आपको पता ही है जो ये फर्स्ट सेट है ए क्रॉस ए का, सेकंड सेट भी किसका है, ए क्रॉस ए का। आपको पता है ए क्रॉस ए में एलिमेंट कैसे आएंगे, किस टाइप के एलिमेंट आएगा, ऑर्डर पेयर वाली तो एलिमेंट आएंगे, क्योंकि जो सेट ए है जो दोनों सेट हैं वो किस चीज के हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट में एलिमेंट कैसे आते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं ना। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे इस टाइप से होंगे, देखो 1 2 2 3, ये ऑर्डर पेयर वाले होंगे, 3 4 इस टाइप से होंगे, डॉट 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 आगे को भी और भी होंगे, मैं तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, सही है। तो इसमें भी एलिमेंट 1 2 2 3 3 4 इस तरीके से एलिमेंट होंगे इसमें भी, समझ गए। कहने का मतलब यह है जो रिलेशन में जो दोनों सेट में जो एलिमेंट होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट किस फॉर्म में होंगे। मेरा कहने का मतलब है रिलेशन के दोनों सेट में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। कहने का मतलब ये है। अब देखो उसने कहा है, मान लो इस सेट का कोई एलिमेंट ए भी है, इस सेट का कोई एलिमेंट ए भी है, सही है, और इस सेट का एलिमेंट सी डी है, वो आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे से, सही है, समझ रहे हो ना। वो कह रहा है कि इस सेट का एलिमेंट ए बी है, इस सेट से मैंने एक ए बी एलिमेंट ले लिया और इस सेट से एलिमेंट सी डी ले लिया, वो आपस में रिलेटेड है। कब रिलेटेड है, जब उनके बीच जब ये चीज होगी, क्या होगा, जब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा, तभी वो आपस में रिलेटेड होंगे। जब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा तभी वो दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। कहने का मतलब ये है। तो हम अब आप समझ गए होंगे।